Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Let me welcome Sheikh Abdul Aziz Sahab, the keynote speaker, and other guests sitting on this stage, and all the participants in front of me. आप सबका आने का बहुत शुक्रिया. I consider this event as an important event. आज की जो महफिल है बहुत अहम महफिल है. आज हम मिलाद और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से बयान कर रहे हैं. हम सारी उम्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को बयान करते रहें और क़यामत भी आ जाए तो हम इंसाफ नहीं कर सकते. हम उन तमाम पहलुओं का जिक्र नहीं कर सकते जो मकाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया. No one can match the status, the position with the Prophet, peace be upon him, has acquired. उन्होंने जो मकाम हासिल किया हम सब के लिए एक सबक होनी चाहिए. We should learn lesson from the Prophet, peace be upon him. And what is the lesson? The lesson is you achieve your position, your status on the basis of your work, on the basis of your commitment, on the basis of your dedication. आप मकाम हासिल करते हैं अपने काम से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी हार्ड वर्किंग से, जो हम शायद आज अपने माशरे में नहीं देखते. माशरे की अबतरी अचानक नहीं होता. माशरे में बुराई अचानक पैदा नहीं होती. जब आप अपने मंजिल से दूर हो जाते हैं तो अबतरी लाजमी है. और हम सब की मंजिल प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है. उनका मिशन है, वो मिशन जो पूरी दुनिया तक बरकरार रहेगी. हम अक्सर वी कोट वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स. जब हम आपस में बात करते हैं तो इंप्रेस करने के लिए हम वेस्टर्न स्कॉलर्स का नाम लेते हैं कि जी बड़ा काम किया. बट the Prophet, peace be upon him, was the ambassador of peace. No one can match the Prophet, peace be upon him. Despite the difficulties, despite the odds, despite the hurdles, he proved that he believed in peace, harmony, and brotherhood. And that's the way the Islam is spread. It was not on the basis of, we call it talwar, not on the basis of jang. As the Prophet who set his character as an example for others to follow. We as a nation failed to follow the footsteps of Prophet, peace be upon him. And that's why we are paying the price. आज जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उसकी वजह यही है कि हमने सच का रास्ता, हक का रास्ता, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, उससे हम हट गए. राइट? नो रिलीजन कैन मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम.
Islam is a universal religion. Islam is a religion of peace. Islam is about justice, equality and freedom. आज वेस्ट हमें सिखाता है कि इंसाफ क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रीडम क्या है. ये तो मेरे प्रॉफिट ने हमें बता दिया, ये तो मेरे मजहब ने मुझे बता दिया कि पीस क्या है, फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है. द प्रॉफिट इन हिज लास्ट सेरेमन, आखिरी खुतबे में फरमाया, एवरीवन इज इक्वल, सब बराबर हैं. नो वन इज अबव एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट और क्रीड. दैट्स द प्रॉफिट. और आज वेस्ट हमें सिखाता है कि कोई तफरीक नहीं है. प्रॉफिट ने कहा कभी तफरीक नहीं है गोरे और काले के अंदर. आज हम वेस्ट के उसूलों की बात करते हैं. वेस्ट ने ये उसूल इस्लाम से और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सुन्ना से हासिल किया, और हम उन चीजों से अपने आप को दूर रखे. तो मैं तमाम जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, इस बात पे हमें फख्र होना चाहिए. You should be proud that we are Muslim. We should be proud that we are. उसने वो कर दिखाया जो हम ना कर सके. What he did, उसने स्वीडन के कोर्ट से इजाजत मांगी कि मुझे तौरेत और बाइबल को जलाने की इजाजत दो. उसे इजाजत मिली. इस्राएली एम्बेसी के सामने वो जलाने गया, उसने नहीं जलाया, और उसने कहा मेरा मकसद किताब को जलाना नहीं था, मेरा मकसद यह साबित करना था कि तमाम रिलीजियस किताबें को हमें एहतराम के साथ होना चाहिए. जिस तरह आपके लिए बाइबल और तौरेत बहुत अहम है, कुरान मेरे ईमान का, मेरे जिंदगी जिंदा रहने का जवाज है. उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है. और उसने साबित किया. उसके बाद स्वीडन ने भी एक्सेप्ट किया कि कुरान की बेरुमती नहीं होनी चाहिए. उन्होंने लेजिस्लेशन पेश किया. इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ट्वीट किया कि हम इस्राएल के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं करने देंगे. सो दैट अहमद अलोश, जिसने अपनी सोच के साथ इस चीज को बावर कराया कि कुरान की और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती नहीं एक्सेप्टेबल है. तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, हम प्रोटेस्ट करते हैं अपनी ही चीजों को तोड़ने के लिए. हम बड़े मुश्किलों से दो बस बनाते हैं, जलसा होता है, जुलूस होता है, स्ट्राइक होता है, खत्म कर देते हैं. हमें आवाज उठाती रहनी चाहिए, पर उस आवाज के उठाने का तरीकेकार होना चाहिए, मुस्बत तरीकेकार, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का तरीकेकार, कि आप मुझसे इख्तलाफ करें भी तो मैं उस इख्तलाफ को सर पे रखते हुए अपनी बात बयान करूंगा. मैं लॉजिक और रीजन के साथ आपको कन्विंस करूंगा. जोर और जबरदस्ती के जरिए मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा. हम कहीं पर भी पहुंच जाएं तो मैं एक बात पे यकीन करता हूं, रब राजी तो सब राजी. रब राजी नहीं है तो तुझे कुछ नहीं मिल सकता. ये सब बेकार है, फानी है, खत्म हो जाना है. तो आए उस रब की इबादत करें, और उस रब ने जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को रुतबा दिया, किसी प्रॉफिट को नहीं दिया. आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर कुरान कंप्लीट हो जाए,
मजहब इस्लाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या रह जाता है मुझे नहीं पता। उसके बाद तो सिर्फ ये रह जाता है, द प्रॉफिट का जो पैगाम है, उनकी जो इज्जत है, उनका जो मकाम है, हमें उसकी तहफ़्फ़ुज़ करनी चाहिए। अमली तौर पे, ज़बानी नहीं, सिर्फ दो अल्फाज कह के कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से तो मैं मोहब्बत करता हूं और मैं गीबत करता हूं। मैं कहूं मैं तो प्रॉफिट का मानता हूं पर मैं हराम का काम करता हूं। मैं अक्सर जो ताजिर हजरात हैं उनके मुतालिक बयान करना चाहता हूं। जब वो बाहर जाते हैं हर किस्म का माजरत के साथ हराम का काम कर रहे होते हो, वजन कम, प्राइस ज्यादा, 2 नंबर माल। और जब किसी बाहर मेहमान मेजबान उनको खाने पे बुलाता है तो सबसे पहला सवाल यह है खाना हराम है कि हलाल है? तो सारे काम हराम के, सिर्फ खाने पे हमें ये बात सूझती है कि खाना हराम है कि हलाल है। नहीं सर, नहीं, माशरे ऐसे नहीं चलते। हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए मॉडल के तौर पे सामने रखकर उनकी जो पैगाम है, जो अमल है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पे और उनके अमल पे 10% भी अमल करें तो हम अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं। 10%। मैं आपसे 50% नहीं मांग रहा, मैं आपसे 10% मांग रहा हूं। और 10% उस वक्त मांग रहा हूं जब आपको हर किस्म की मराहत है। 10% उस वक्त मांग रहा हूं जो सब कुछ आपको अवेलेबल है। यू थिंक अबाउट अ प्रॉफिट, उस वक्त कोई मराहत नहीं थी, कोई सहूलियात नहीं थी, मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वो काम करके दिखाया जो तमाम इंसानियत के लिए एक रहनुमाई है। तो मैं अपने तालिब इल्मों को और यहां पे मौजूद तमाम लोगों को ये कहता हूं कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, मोहब्बत का इजहार करना कोई एहसान नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह मेरे ईमान का हिस्सा है कि प्रॉफिट से मोहब्बत करते रहें। और जो प्रॉफिट का पैगाम है, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, हमें वो पैगाम फैलाते रहना चाहिए। मैं अपने मेहमान का, अब्दुल अजीज साहब का, शेख अब्दुल अजीज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू शेख अब्दुल अजीज साहब फॉर हिज visionary speech, for his speech which highlighted us, which broadened our heart and mind, that what Islam is all about and what the Prophet, peace be upon him, practiced. And the message for our young generation is believe in Allah, follow the Prophet, and no one can stop you from excellence, not only in this world but in the another world. Thank you, ladies and gentlemen.